नमस्ते बच्चों। YouTube चैनल पर कक्षा 11 में आपका एक चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसमें एक्सरसाइज 9.3 चल रही है जो कि समाप्ति की ओर है, लास्ट चल रही है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपके 27 तक हो गए थे, पर क्वेश्चन हम आपको हिंट्स देते हैं, समझाते हैं। ठीक है, उसको आप ध्यानपूर्वक करें। होमवर्क में यदि कोई आपकी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में समस्या है, तो उसको हम दूसरे दिन बोर्ड पे बता देंगे आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी या हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि आप NCERT की बुक पढ़ रहे हैं। NCERT का मतलब है आप सरकारी बुक पढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड द्वारा लगाई गई है। ठीक, और बोर्ड द्वारा ही आपको इंटरमीडिएट का पेपर देना है। इसी तरीके से हम इंटरमीडिएट का भी NCERT बुक ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेपर आपका NCERT की बुक से आता है, इसलिए NCERT पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, अन्य बुक में भी NCERT के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मूल NCERT के सभी उदाहरण, सभी क्वेश्चन आपको बुक में ही मिलेंगे। इसलिए हमारी उचित राय ये है कि आप जो है NCERT की बुक से पढ़ें, साथ साथ एग्जाम्पल भी पढ़ें। ठीक, एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और एक्सरसाइज तो सॉल्व करनी ही है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए। आपको कोई भी समस्या एग्जाम्पल में भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एग्जाम्पल भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, NCERT का जो सिलेबस हमारे पास है, किताब वही आपके पास है। ठीक, कोई डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए जो है आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बहुत ध्यान से सुना करें। प्रश्नानुसार आपसे ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल, यहाँ लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। गुणोत्तर माध्य आपको हम पढ़ा चुके हैं, उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। 6 गुना का मतलब 6 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे तब दो संख्याओं का योगफल बराबर 6 गुना। 6 गुना है दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो दो संख्याएं आप मान लीजिए, माना की संख्याएं A तथा B हैं, तो यहाँ मानेंगे कि माना की संख्याएं A तथा B है। प्रश्नानुसार आपको ये व्यवस्था दी गई है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तब लिखा हमने दो संख्याओं का योगफल बराबर 6 गुना, 6 का गुणा है दोनों संख्याओं का GM, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। तो दिखाना ये है कि दोनों संख्याएं इस रेशियो में है, जो दिया है रेशियो 3 + 2√2, 3 - 2√2। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है कि दोनों संख्याओं का रेशियो आपका ये आएगा। यानी दो संख्याएं हमने A और B मानी है, तो आपको प्रूव करना है कि A रेशियो B = 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने संख्याएं मान ली हैं A और B, तो प्रश्न के अनुसार सर चलें तो दो संख्याओं का योगफल लिख रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे A + B = 6√AB, क्योंकि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है हमने पढ़ाया भी आपको। तो दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है आपका दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होता है। ठीक, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ आप 2AB जोड़ें। ठीक, हमें दो रूप में समीकरण बनाना है, A + B के रूप में और A - B के रूप में। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप 2AB जोड़ें। बहुत ध्यान से देखेंगे, दोनों पक्षों में 2AB, 2√AB जोड़ने पर फॉर्मूला बनाना है हमें। तो देखें ध्यान से, A + B + 2√AB = 6√AB + 2√AB। दोनों पक्षों में सेम संख्या जोड़ रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपका देखिए फॉर्मूला बन गया, आपका फॉर्मूला बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab रूट ए प्लस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 6 to 8 रूट ए बी हो जाएगा। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साथ साथ ये भी करेंगे कि अब जो इक्वेशन मिला है, अब दोनों पक्षों में आप जो है क्या करें, 2ab घटा दें, ठीक है, या ऐसा करें 4ab घटा दें, 4 रूट ए बी। यहाँ लिखेंगे पुनः आप लोग ऐसा करें, इसी इक्वेशन से स्टार्ट करें, फिर पुनः प्राप्त समीकरण में, ये जो समीकरण मिला था आपको तब प्राप्त समीकरण, ठीक, पुनः प्राप्त समीकरण में क्या 2 रूट ए बी घटाने पर, तो देखिए घटाइए, माइनस का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू 6 रूट ए बी माइनस 2 रूट ए बी। तो ये फॉर्मूला फिर बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आपका बना रूट ए माइनस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 6 में 2 गया 4 रूट ए बी। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो देखिए LHS से LHS का भाग देंगे, RHS से RHS का देंगे। तो यहाँ पे लिखा है आपका रूट ए प्लस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, नीचे लिखा है रूट ए माइनस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 8 रूट ए बी, नीचे लिखा है 4 रूट ए बी, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि रूट ए बी कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे चल रहा है रूट ए माइनस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2/1 बचा आपका, 4 दूनी 8, रूट ए भी कट जाएंगे, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, फाइनली मिलेगा आपका रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 2/1, रूट 2/1। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे आप लोग लगाएंगे अब जो है एक नियम, योगा अंतरानुपात का नियम। थोड़ा सा क्वेश्चन रोक दे रहे हैं आपको, एक योगांतरानुपात का नियम बता दें, समानुपात के गुण से ये संबंधित है, ठीक है, समानुपात के गुण, समानुपात की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो देखिए यदि a/b बराबर c/d, ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर है, ए और बी सी डी चारों अलग संख्याएं हैं, तब योगांतरानुपात का नियम आपका क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, योगांतरानुपात का नियम, योगांतरानुपात का नियम बच्चों ये कहता है कि क्या कहता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक, LHS के लिए इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। कहने का मतलब ये है कि A और B और C और D का अनुपात यदि बराबर है तो A और B के अनुपात का योग A और B के अनुपात का अंतर, तो A और B के अनुपात का अंतर, ठीक है, बराबर C और D के अनुपात का योग C और D के अनुपात का अंतर, इनका अपॉन बराबर होता है। ये नियम आप नोट कर लें, तो यही नियम आपका लागू कर रहे हैं इसमें, आइए देखें ध्यान से। तो इसको जब लागू करेंगे तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या घटानी है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़नी है, ठीक है, नियम यही था आपका। तो देखिए ध्यान से, तब यहाँ लिखेंगे योगांतरानुपात के नियम से, योगांतरानुपात के नियम से, योगांतरानुपात के नियम से चलेंगे आप। तो ऊपर वाली संख्या पहले लिखें आप, रूट ए प्लस रूट बी, इसमें जोड़ेंगे आप रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ भी आप करें रूट 2 में 1 जोड़ें, ठीक। अब अपॉन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या घटा दें, रूट ए प्लस रूट बी में माइनस करेंगे रूट ए माइनस रूट बी, तो यहाँ भी आप करेंगे रूट 2 माइनस 1, ठीक है। ऊपर रूट बी कट जाएगा, आपका बचेगा 2 रूट ए,
अपॉन माइनस चिन्ह का गुणा कर लेंगे, रूट ए प्लस रूट बी माइनस के रूट ए प्लस के रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। यहाँ पे देखिए रूट ए रूट बी कट गए आपके, ठीक। इसके बाद की कैलकुलेशन आप इतना पहले नोट करें। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चल रहा है 2 रूट ए और नीचे हो जाएगा रूट बी 2 रूट बी इक्वल टू, यहाँ पे चल रहा है आपका रूट 2 प्लस 1 अपॉन नीचे चल रहा है रूट 2 माइनस 1। योगा अंतरानुपात का नियम विशेष तौर पे ध्यान रखें, 2 से 2 कट गई, वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग, तो आपका बचेगा a बटे बी बराबर रूट 2 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये होल ऑफ स्क्वायर खोल दें, आपका आंसर आ जाएगा a अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 इंटू 1, ठीक है, अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इंटू 1। इसे थोड़ा सॉल्व करें आप, तो देखिए सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो a अपॉन बी इक्वल टू वर्गमूल कट जाएगा, 2 बचेगा, 1 का वर्ग 1 प्लस ये 2 रूट 2 एकम 2 रूट 2 अपॉन वर्गमूल कट गए 2 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 2 रूट 2, 2 और 1 3 हो जाते हैं, तो आपका बनेगा a बटे बी बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 बटे 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। संख्याओं का अनुपात कह रहे थे, संख्याओं का अनुपात आपका आया 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2। आप चाहें तो रेशियो के रूप में लिख लें, ठीक है, सेम कंडीशन रहेगी। तो इस तरीके से इसमें एक नियम लगा योगांतरानुपात का नियम, ये समानुपात के गुण से संबंधित है। समानुपात के गुण और भी होते हैं, तो हम किसी दिन आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इसे आप नोट करें। इसी के साथ बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है देखिए, यदि कैपिटल ए और कैपिटल जी, ठीक, यदि ए और जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर तथा गुणोत्तर माध्य हैं। देखिए सॉल्यूशन में आप दिखाएंगे, ठीक है, तो दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हैं ए और जी, ठीक है। तो यहाँ दिखाएंगे चूंकि दो धनात्मक संख्याओं के बीच, दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य ए है, ठीक है, और इन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य जी है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य जी है। तो देखिए पहले तो संख्याएं माननी पड़ेंगी, तो ये मान लेंगे हम लोग यहाँ पे कि माना कि संख्याएं, माना कि दो धनात्मक संख्याएं, इस तरीके से लिखें, माना कि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी मान लीजिए आप, संख्याएं ए तथा बी है, ठीक, बहुत ध्यान से देखें। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार कह रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य ए है। समांतर माध्य जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि दोनों संख्याओं के योग के आधा होता है समांतर माध्य। तो आप लिखेंगे दो संख्याओं के योग का आधा a प्लस बी बटे 2 बराबर कैपिटल ए, ठीक है, ये होगा आपका क्या, समांतर माध्य। समीकरण नंबर 1। दो धनात्मक संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य जी है। गुणोत्तर माध्य लिखने का तरीका क्या है, रूट ए बी दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है इक्वल टू जी, गुणोत्तर माध्य। इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तब आप निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये क्यों निकाला हमने, जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखिए, तो सिद्ध कीजिए संख्याएं ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस बी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बन रहा है वर्गांतर। तो आप लोग वर्गांतर पहले सॉल्व करें। ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, ए का वैल्यू ए में लिखें, ए प्लस बी अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, माइनस जी स्क्वायर का मतलब क्या है, जी की वैल्यू लिखें, रूट ए बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आप लोग तो देखेंगे ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर भी स्क्वायर होगा आपका, पूरा स्क्वायर खोलेंगे आप तो आपका बनेगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 माइनस वर्गमूल कट जाएगा, ए बी बचेगा। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, पूरे फ्रैक्शन को, तो आपका चल रहा है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए,
ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, 4 का गुणा होगा ए बी में, तो आपका बनेगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस के 4ab अपॉन 4, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बनेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होल स्क्वायर खोल दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab अपॉन 4, तो आपका मिलेगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू, ये घट जाएंगे आपके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा अपॉन 4, ये बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बना आपका ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बटे 4। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इस पर वर्ग लगाने का प्रयास करें तो आपका मिलेगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर क्या मिला आपका, तो आपका रहेगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी बटे 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो दोनों स्क्वायर 4 को भी लिख दिया, 2 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर इकट्ठे लगा दिए, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, तो आपका मिलेगा सीधा सीधा ए माइनस बी बटे 2 बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसे समीकरण 3 माने। अब क्या करेंगे, आपको चाहिए ए प्लस माइनस, यानी ए से चाहिए समझो जो है, तो आपको समीकरण 1 में समीकरण 3 जोड़ना पड़ेगा एक बार और एक बार घटाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से समीकरण 3 जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, तो पहले हम जोड़ेंगे। ठीक, तो LHS से LHS, RHS से RHS जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा ए प्लस बी बटे 2 प्लस ए माइनस बी बटे 2, LHS से LHS जोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद RHS से RHS जोड़ें, ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो यहाँ पे LCM 2 आ जाएगा आपका, ऊपर बचेगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, बी से बी कट जाएंगे, ए और ए 2a अपॉन ए इक्वल टू आपका रहेगा ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ए बराबर आया ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक, संख्या 1 आपकी प्लस के रूप में आई, बहुत ध्यान से देखें, इसको खोल भी लें आप, या ए बराबर ए प्लस रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन देखें, थोड़ी सी कठिन है। पहली संख्या आपकी मिली प्लस के रूप में, ए प्लस रूट ए प्लस बी ए प्लस जी ए माइनस जी। अब दूसरी संख्या मिलेगी आपको घटाने से। ठीक है, अभी हम घटा रहे हैं, इसको आप नोट करें। देखिए अभी हमने जोड़े थे इक्वेशन, अब हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः, आप घटा रहे हैं आप, तो इसमें माइनस लगा लें, बस पर्याप्त है। ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू, घटा रहे हैं, ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 3 हमने घटा दिया, ये लाइन लिखी है, इसमें माइनस लगा दें आप प्लस की जगह पर, बस। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, LCM 2 आएगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, माइनस चिन्ह का गुणा माइनस ए प्लस बी, माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, इक्वल टू, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो यहाँ आपका ए से ए कट जाएगा, आपका बी और बी बचेगा 2b अपॉन 2 इक्वल टू ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, आपके बी बराबर आ गया ए माइनस रूट, वर्गांतर खोल दें, ए प्लस जी और ए माइनस जी, तो दूसरी संख्या आपको माइनस के रूप में मिली है। ठीक है, तो अतः प्राप्त संख्याएं कौन कौन सी मिली, ए और बी, 2 संख्याएं मिली हैं। ए क्या मिली आपको, ए मिली आपकी ए प्लस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, बी संख्या मिली आपकी ए माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। इनको मिक्स करके लिखेंगे तो आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आप लिखेंगे ए प्लस माइनस, प्लस और माइनस डायरेक्ट यूज कर दें आप, ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी। इसका मतलब एक बार प्लस ले सकते हैं आप और एक बार माइनस ले सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 किसी कल्चर में बैक्टीरियों की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दोगुनी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे आप कि किसी कल्चर में
बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखा करें। दुगनी हो जाती है। ठीक, यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, प्रारंभ में कल्चर में उपस्थित बैक्टीरिया बराबर 30 थे। ठीक, तो बैक्टीरियों की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटों बाद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। 3 वैल्यू आपसे पूछी हैं कि कल्चर में दूसरे, चौथे और nवें घंटों में। ठीक है, कल्चर में दूसरे घंटे में उपस्थित बैक्टीरियों की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या। ठीक है, बैक्टीरिया की संख्या। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कल्चर में चौथे घंटे में उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या। इसी तरीके से पूछ रहे हैं कल्चर में nवें घंटे में। ठीक है, nवें घंटे में उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। प्रारंभ में कल्चर में उपस्थित बैक्टीरिया 30 थे, मतलब प्रथम पद आपका है 30। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A बराबर है 30। बहुत ध्यान से देखा करें क्वेश्चन। किसी कल्चर में बैक्टीरियों की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है, यानी कि प्रत्येक घंटे पश्चात दोगुनी हो रही है। ठीक, यानी गुना बढ़ रहा है। इसका मतलब है गुणोत्तर श्रेणी होगी और इसका सार अनुपात दिया है 2। यहाँ लिखेंगे तब सार अनुपात। ठीक है, जिसे हम पदानुपात भी कहते हैं। पदानुपात R बराबर आपको दिया है 2। ठीक, R बराबर कितना होगा? 2। अब आपसे पूछ रहे हैं मान ज्ञात कीजिए कल्चर में दूसरे घंटे में उपस्थित बैक्टीरिया। वैसे अगर गुणोत्तर श्रेणी की विवेचना की जाए थोड़ी देर के लिए तो T1, T2, T3, T4 ... Tn। ठीक है, आप जानते हैं T1 A होता है, T2 AR, T3 AR स्क्वायर, T4 AR क्यूब और Tn होता है आपका AR2 पावर n। इसी फॉर्मूले पे आधारित कल्चर में दूसरे घंटे में, तो देखिए दूसरे घंटे में सीधा है, दूसरे घंटे में पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, तो दूसरे घंटे में तो आपका जो है कल्चर में जो है दूसरे घंटे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे n बराबर होगा 2। ठीक है, पदों की संख्या 2 कह रहे हैं। कल्चर में चौथे घंटे में यहाँ पे लेंगे n बराबर 4। कल्चर में nवें घंटे में यहाँ होगा n बराबर n। ठीक, तो आइए स्टार्ट करें। आप लोग जो है कल्चर में दूसरे घंटे में निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे AR स्क्वायर। ठीक, AR2 पावर n होता है तो n का मान 2 लिखेंगे, तो ये बनेगा आपका A का मान है कितना आपका 30 इंटू R का मान कितना है 2 पे पावर 2, तो 30 गुणा 2 दूनी 4, तो 30 चौको होंगे 120। तो 120 बैक्टीरिया होंगे। कितने? 120 दूसरे घंटे में। चौथे घंटे में निकालेंगे आप। चौथे घंटे में कैसे निकालेंगे? AR2 पावर 4, तो 30 इंटू 2 की पावर 4, तो ये होगा 30 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 30 16 30 48, 480 बैक्टीरिया होंगे चौथे घंटे में। nवें घंटे में क्या होंगे? आपके रहेंगे AR2 पावर n, A का मान 30, R का मान 2 की पावर n, आपका यही रहेगा 30 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है दूसरे, चौथे और nवें घंटे में निकाल सकते हैं। बस n के मान आपको रिप्लेस करना है। ठीक,
इसको आप ध्यानपूर्वक लगाएं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31। 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कह रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ब्याज चक्रवृद्धि देय है, क्योंकि ब्याज कैसा देय है, चक्रवृद्धि देय है। छोटे क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। तब फॉर्मूला होता है A=P(1+R/100 पावर n। ठीक है, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1+R का मतलब दर बटे 100 पे पावर n समय। ठीक है, इसे चाहे तो लिख लें, माना कि A मिश्रधन, ये A जो आया है ये आपका मिश्रधन है। ठीक, P मूलधन, P कहाँ पे आया है, P आपका ये आया है, P आपका मूलधन है। R प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर, ये R है जो वो आपकी प्रतिशत के रूप में होती है और प्रतिवर्ष ब्याज की दर है ये, तथा n जो आया है ये n आया है, n होता है आपका n वर्ष का समय, तथा n वर्ष का समय, ठीक है, n टाइम होता है, हो तो ब्याज चक्रवृद्धि देय है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि देय है तब आपका फॉर्मूला होता है P(1+R/100 पावर n। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि मूलधन A बराबर आपको दिया गया है, मूलधन A बराबर देखिए कितना है, 500 रुपये, यहाँ लिखेंगे 500 रुपये। ठीक, इसके बाद जो है R क्या है, दर R बराबर परसेंट में दी गई है 10%। ठीक है, इसके बाद जो है समय n बराबर कितना दिया है, समय n बराबर दिया है 10 वर्ष। तो इसमें केवल इक्वेशन में रखना है आपको मूलधन दर समय प्राप्त समीकरण 1 में रखने पर, इसमें आप रख देंगे तो आपको सीधा जो पता लग जाएगा। आइए देखें कितना रहेगा, तो A बराबर 500, A बराबर P का मान 500 ब्रैकेट 1+R का मान 10/100 पावर 10। ठीक है, इसे जो है थोड़ा सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका रहेगा A बराबर 500 चल रहे हैं आपके 1+ ये 0 कट जाएगा आपका 1/10 की होल पावर 10। आगे सॉल्व करेंगे, A बराबर 500 ब्रैकेट ये कितना रहेगा आपका 1+ 1 में 10 का भाग देंगे 0.1 बचेगा पावर n। A बराबर रहेगा आपका 500 ब्रैकेट ये 1.1 हो जाएगा ऐड करने से पावर 10। ठीक है, और आगे सॉल्व कर सकते हैं, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी का ही प्रतिरूप था यहाँ से। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करना था और आपको फॉर्मूला दिखाना था। ठीक, इसे आप नोट करें। इसी क्रम में इस एक्सरसाइज का आज लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट टर्न से आपको कल से अगली एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और जो भी समस्या हुआ करे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि हमें सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यदि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ही बताएं, वैसे तो आप वीडियो कई बार देखें। ठीक है, आपको क्लियर हो ही जाएगा स्टेप, अन्यथा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखें। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है। मूलों का समांतर माध्य, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुना करें। मूलों का समांतर माध्य क्रम से दे रहे हैं, पहले समांतर माध्य 8 दे रहे हैं, और मूलों का गुणोत्तर माध्य आपको दे रहे हैं कितना 5। ठीक, तो द्विघात समीकरण बनाइए। आपको बनाना है द्विघात समीकरण, तब द्विघातीय समीकरण बनाना है, या द्विघात समीकरण कह लें, हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा आपने। द्विघात समीकरण बनाना है आपको। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनाना है।
तो देखिए मूल की बात की है इन्होंने। देखिए द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण के 3 मूल होते हैं। ठीक है, जितनी हाई पावर का इक्वेशन होता है उसके उतने ही मूल कहे जाते हैं। फिलहाल द्विघात समीकरण है तो ये मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि द्विघाती समीकरण के मूल, माना कि द्विघाती समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। यही मानते हैं हम लोग हाई स्कूल से। ठीक, प्रश्नानुसार आपसे 2 पॉइंट कहे गए हैं कि मूलों का समांतर माध्य और मूलों का गुणोत्तर माध्य। ठीक, द्विघाती समीकरण के मूलों का समांतर माध्य यहाँ लिख भी दें, द्विघाती समीकरण के मूलों का समांतर माध्य यहाँ लिख दें, द्विघाती समीकरण के मूलों का गुणोत्तर माध्य। ठीक है, 8 और 5 दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर माध्य क्या होता है, दोनों संख्याओं के योगफल का आधा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 2 बराबर 8 बटे कैंची गुणा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8 दूनी 16। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल आ गया आपका 16 है। मूलों का गुणोत्तर माध्य दे रहे हैं, मूलों का गुणोत्तर माध्य, 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। तो आप लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का वर्गमूल बराबर 5। वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग होता है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा 5 का वर्ग, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर मिला आपको 25। यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल मिल गया आपको। मूल आपके अल्फ़ा बीटा थे तो यहाँ मिला है मूलों का योगफल। बहुत ध्यान से देखें, मूलों का योगफल मिला है यहाँ पे, और यहाँ मिला है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो द्विघात समीकरण तो हाई स्कूल की बात है। ये द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं बच्चों, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। पढ़ा भी होगा आपने, मूलों का गुणनफल बराबर 0। या आप लिख सकते हैं इसे x² माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुटअप कर दें आप। ठीक, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 16x, x चल रहा है, प्लस अल्फ़ा बीटा आपका 25 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण बनेगा x² माइनस 16x प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, और इसे फिर सॉल्व कर दें तो आपके मूल आ जाएंगे अल्फ़ा और बीटा। चाहे तो होमवर्क में आप इसे सॉल्व करेंगे, हाई स्कूल की बात है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली इसके साथ आज क्वेश्चन नंबर 32 के साथ ख़त्म हो गई। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे हमने विचार किया है, काफ़ी बड़ी प्रश्नावली थी। तो आपसे हम उम्मीद करेंगे, आपसे आशा करेंगे कि आप इन क्वेश्चन का विधिवत रूप से अध्ययन करें, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर है आपकी, इंटर में पहुँचेंगे तो आपको ये पढ़ाया नहीं जाएगा लेकिन इसका पूरा प्रयोग है। और NCERT कोर्स थोड़ा सा टफ है, इसलिए आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है विधिवत रूप से ध्यान से पढ़ें, जिससे कि इंटरमीडिएट में आके आपको समस्या का विषय ना हो। चाहे तो आप इंटर के वीडियो देख सकते हैं, 1-2 वीडियो देखें तो उसमें इससे आगे की जो है आपको प्रोसेस तय करनी है। ठीक है, कोई समस्या अगर है आपको कोई क्वेश्चन में, कोई लाइन में, किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें कि सर हमें ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, या फिर हम आपको डायरेक्ट आपसे जो है संपर्क कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वैसे बता देंगे। इसी के साथ साथ आप हमारा वीडियो भी देख रहे हैं, आप हमारा चैनल पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के वीडियो आप तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंच सकें और आप उन वीडियो को देख सकें, आप फ़ायदा उठा सकें पढ़ाई का। ठीक है, एज ट्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते ही हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचने लगेंगे। यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन भी आने लगेंगे कि सर ने वीडियो डाले। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, आप तक आ भी रहे होंगे। इसी के साथ साथ जब वीडियो देखा करें, कॉन्सेप्ट कई बार देखा करें, वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखने का प्रयास किया करें। बैच लिस्ट में डाउनलोड कर लिया करें एक बार, तो कई बार कॉन्सेप्ट जो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक, जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें,
जिससे हमें पता चल सके कि हाँ इतने हमारे बच्चे जो है क्लास फर्स्ट ईयर के मैथ के वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आप जो है शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों साथियों में, तो वो भी वीडियो देखेंगे, वीडियो के माध्यम से चैनल तक पहुंच के सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो भी वीडियो लाइक करके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना भी है और ये थोड़ा सा कार्य करना है जिससे आपके साथी, आपके मित्र वो भी फ़ायदा उठा सकें आपकी तरीके से। ठीक है, और पर क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल इसको बहुत ध्यान से लीजिए आप। ये हाई स्कूल में भी पढ़ी है आपने अनुक्रम तथा श्रेणी, इसमें हाई स्कूल में केवल समांतर श्रेणी थी, अब हम लोग 2-3 श्रेणियाँ पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक, ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी थी, तो हमने प्रयास ये किया है कि आपको हमने ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया है, उतना ही होमवर्क दिया है जितना आपके लिए अवेलेबल था। ठीक है, तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही रखेंगे। साथ साथ इस वीडियो का पिछला वीडियो अगर आप देखने से वंचित हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है लिंक, तो वहाँ से लिंक ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, पूरी सिस्टमेटिक ढंग से यूट्यूब पे आपका जो है वीडियो डालते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो है हम बहुत मेहनत से पढ़ाएं। ठीक है, मेहनत से पढ़ाएंगे अगर तो इंटरमीडिएट में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये आप ध्यान रखें कि आपका NCERT ही सिलेबस है, अन्य कोई किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, अन्य किताबों में भी NCERT के ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन छिपा दिए हैं, जैसे एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और आपका यही सिलेबस है, इसी से पेपर आ रहा है इंटरमीडिएट का, पेपर उठा के देखें। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए कि जो है हमें NCERT ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट टर्न पे आपको अगली एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद, नमस्ते।